किसान मित्रों, दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम पहुंच चुके हैं नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा मुड़ीला में। यहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की गई है। इस समय हम फार्म पे ही हैं। यहां पर हम आज एक सफल किसान और पेशे से बायोलॉजी के टीचर और गवर्नमेंटेड टीचर हैं कुमार साहब श्री रितेश सिंह जी, इनसे हम यहाँ का हूबहू समाचार लेंगे, कैसे इनकी जर्नी कैसी रही किसानी को लेकर। ये पार्ट टाइम में करते भी हैं, लेकिन बहुत सफल इनका ये फार्म रहा है। मैं काफ़ी उत्सुक रहता हूँ, यहाँ पर मिलता भी हूँ, विजिट भी करता हूँ। काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है अपने आप को। इन्हीं की ज़ुबानी से हम सुनते हैं, देखते हैं। सर बताएंगे इसके बारे में, कैसे क्या आपकी ये जर्नी रही किसानी, कैसे सबसे सोच पहले रहा? आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। मेरा नाम रितेश सिंह है। पेशे से मैं शिक्षक हूँ और मैं शौक से एक किसान भी हूँ। ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का फार्म है। इसको मैंने 2 साल पहले यहाँ पर शुरू किया था और खेती का, ऐसे व्यावसायिक खेती का मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। साधारण ये धान गेहूँ की खेती मैं करता हूँ बहुत पहले से। तो ड्रैगन फ्रूट का ये जो फार्म है मेरा, ये इसमें कई प्रकार की प्रजातियाँ हैं और 2 साल से मैं कर रहा हूँ। 1 साल इसमें फसल प्राप्त हो चुकी है और इस साल मई के महीने से हमें फिर फल प्राप्त होने लगेंगे। अभी तक का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। तो आप बताइए मार साहब, इसमें जो है कौन कौन सी वैरायटी है, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या इसमें दिक्कतें आई? अभी आप जिस हिस्से में खड़े हैं इसमें 2-3 वैरायटी हैं। ये देख सकते हैं कि इसमें मोरक्कन रेड है और थाई पिंक है। तो मोरक्कन रेड और थाई पिंक ये बहुत अच्छी प्रजातियां होती हैं। ये मीठी भी होती हैं स्वाद में, आकार भी ठीक ठाक होता है और ये सबसे पहले मैंने लगाया था। ये 2 प्रजातियां यहाँ पे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो और भी प्रजातियां हैं। तो ये कौन सी वैरायटी है मार साहब? ये साइम रेड सी वैरायटी है। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। भारत की ये जो सबसे अच्छी प्रजातियां हैं, ये लगभग उनमें से ये प्रजाति है और ये पुराना नहीं है, अभी बहुत कम समय का ही है ये। और इसकी एक बार इसकी फसल भी मैं ले चुका हूँ। इसके फल बहुत अच्छे साइज के होते हैं, मतलब इसका 900-900 ग्राम तक का फल मैं ले चुका हूँ। स्वाद भी अच्छा होता है, अंदर से बहुत ही मीठा होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट और तमाम गुणों से भरपूर होता है। इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें फंगस बहुत कम लगता है ड्रैगन फ्रूट में। ये जो प्रजाति मेरी है, ये पूरा ये प्लाट साइमरेड सी वैरायटी का है। देखिए, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये LD1 की है। ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। अभी भारत में वियतनाम से कुछ ही वर्षों पहले आई है। और इधर पीछे ये जो बहुत सारा आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन येलो है। ये इजरायली येलो से भी बढ़िया होता है और ये अंदर सफ़ेद होता है, बाहर इसका कलर पीला होता है। तो देखने में ये बहुत ही यूनिक लगता है और स्वाद इसका बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसके अलावा इधर इस पार्ट में आएंगे तो ये वियतनामी जायंट और अमेरिकन ब्यूटी का क्रॉस ब्रीड है और क्रॉस ब्रीड होने के कारण दोनों ही प्रजातियों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ में इसमें फल का साइज और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है और फल का स्वाद भी अच्छा मिलता है। तो इसी तरह से कई प्रजातियां हमारे पास हैं और मैं इससे अभी बहुत संतुष्ट हूँ। वैसे मैं सीखने की ही प्रक्रिया में हूँ, फिर भी मैं ये काम करके, ये नेचर का काम है और यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे खुश हूँ कुल मिलाकर। फ्रूटिंग कब होगा मार साहब? इसमें कब से कब तक होता है, कितनी बार इसकी होता है? फ्लावरिंग अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगी और फ्रूट आपको जो है जून लगते ही प्रारंभ हो जाएगा मिलना और फ्रूटिंग जून से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब बरसात में, जुलाई में जब बारिश होगी, तब ये फ्रूटिंग बहुत तेज़ हो जाएगी और ये लगभग नवंबर तक आराम से फल मिलता है। कुछ गिने चुने फल तो दिसंबर तक भी बचे रहते हैं इसमें। इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं? कब कर सकते हैं, कितना इसमें दिन का? इंटरक्रॉपिंग साल भर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखिए बकला लगा हुआ है, ये अपने भी खाने के काम में आ जाता है, व्रत वगैरह में भी काम में आ जाता है। इधर ये सब आलू लगा हुआ था, सब आलू खोद लिया गया है। उधर मटर भी लगा हुआ था, मटर हट गया है। पीछे लहसुन है, प्याज है। बाकी सारा इंटरक्रॉपिंग हम लोग इसमें करते रहते हैं। बाकी शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। जो गरीब किसान होते हैं थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, थोड़ा सा इम्प्रेशन में आ जाते हैं। तो क्या ये मतलब कब तक का इसका फसल चलेगा? इसमें कमाई मतलब काफ़ी अच्छी इसमें है? शुरुआत में तो लागत ज़्यादा लगती है, ये सही बात है। लेकिन ये है क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है और एक बार लगाने पर 25 से 30 साल तक आराम से फसल इसमें से आप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका फल महंगा बिकता है, 200 रुपया किलो आराम से बिक जाता है लोकल मार्केट में। तो किसान की लागत कहीं भी जो है डूबने वाली नहीं है। बाकी ये है कि खेती में थोड़ा समस्या तो है ही, खेती की तमाम समस्याएं हैं और वो समस्याएं इसमें भी हैं, परंतु देख रेख से समस्याएं कम हो जाती हैं। और किसान अगर मान लीजिए लागत नहीं है ज़्यादा, तो वो अगर शौकीन है, लगाना चाहते हैं, एक प्रयोग करके देखना चाहते हैं, तो वो छोटे पैमाने पर शुरू में लगा सकते हैं।
तो इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह का कैसे केयर करते होंगे, या पानी कब डालना होता है, कैसे क्या होता है इसमें इसका पानी पूरा? तो मुख्यतः ड्रिप सिंचाई यहाँ पे लग गया है, अभी चालू नहीं हुआ है। ड्रिप की व्यवस्था हो तो वो सबसे अच्छा होता है। और बाकी खाद की जहाँ तक बात है तो वर्मी कंपोस्ट मैंने रख लिया है। बाकी जो है समय से मैं कंपोस्ट की खाद, गोबर की खाद रख लेता हूँ और उसको सड़ा देता हूँ 2 महीना 4 महीना, तो गोबर की खाद पड़ जाती है, वर्मी कंपोस्ट पड़ जाती है। इसके अलावा नीम की खली, सरसों की खली, बोन मील, ये सारे ऑर्गेनिक जितने भी हैं वो ज़्यादातर इसमें प्रयोग होते हैं और ये रासायनिक खादों का प्रयोग इसमें ना के बराबर होता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि फंगस का भी प्रकोप मेरे फार्म में बहुत कम है, ना के बराबर है। अभी ठंडी जो है बीती है, ठंडी का समय बीता है, लेकिन आप चारों तरफ अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि फंगस का प्रकोप बहुत ही कम पौधों पे दिखाई देगा। आप घुमा के दिखा दीजिए, बहुत ही कम पौधे ऐसे दिखाई देंगे जिन पर फंगस का प्रकोप हो, जबकि ठंडी अभी अभी गई है। और इसमें फंजीसाइड का भी प्रयोग इसलिए मुझे कम से कम करना पड़ता है। विशेष करके ये जो प्रजातियाँ इधर हैं ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं, फंगस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो यह फसल में आपका ऑर्गेनिक के लिए माना जाता है, लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फसल मार सब किए हैं ये ड्रैगन फ्रूट, तो वाकई में मतलब ऑर्गेनिक में और रासायनिक में क्या अंतर है, और इसकी किस क्लाइमेट में और किस मिट्टी में सूटेबल है, इसका पूरा प्रक्रिया बताएंगे? क्लाइमेट तो ये जैसा कि दक्षिणी अमेरिका के पैटागोनिया मरुस्थल से जो है आया हुआ पौधा है, तो मरुस्थलीय पौधा है। लेकिन ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम और थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना जैसे देशों में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, श्रीलंका में भी हो रहा है और पूरी दुनिया के हर देश में हो रहा है। ठीक है, नेपाल में ज़्यादा तो लोग कर रहे हैं। नेपाल में भी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक आप देखिए कि पौधा एक ही स्थान पे रहेगा, तो अगर किसान रासायनिक खादों का प्रयोग करेगा तो यहाँ मिट्टी खराब हो जाएगी। आप यहाँ देखिए, ये सब वर्मी कंपोस्ट नीचे पड़ा हुआ है, ये वर्मी कंपोस्ट है और इसको ये जो घास वास निकलती है उसी से इसको ढक के मल्च कर दिया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट वही जैसे मैंने बताया एक कॉम्बिनेशन बना करके जैविक पदार्थों का, उसी का प्रयोग करते हैं। इसमें रासायनिक खाद की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है मार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप भी ऐसे फार्म प्लानिंग करने के लिए, ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल करें। अगर आएंगे तो ये फलों से भरा हुआ इतना खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल गुलदस्ते की तरह लगेगा और चारों तरफ लाल लाल फल लटकते हुए रहेंगे। तो बल्कि फ्रूटिंग के समय में आइए, कोई भी व्यक्ति। ठीक है मार साहब, हमारा ही पर्पज़ रहा है। आफ्टर हमने बिफोर के लिए वीडियो बनाया था, आफ्टर में जून महीने में आएंगे और वहाँ पर जो है लोगों को पुनः दिखाएंगे, ताकि हमारे किसान दर्शक मित्र इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, फॉलो भी कर लेंगे और कमेंट शेयर लाइक जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।